अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरसिटी मोबाइल। दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो टूल शेयर करने वाला हूँ बहुत ही अच्छी टूल है। मैं कहता हूँ अगर ये आपकी सिस्टम में मौजूद है तो आपको किसी भी सैमसंग की टूल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है तो IMEI आप रिपेयर नहीं कर सकते, मैं पहले बता सकता हूँ। और उसके बाद आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे FRP हो, चाहे इसमें आपको ज़रूरत हो अनलॉक करने की। ये मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है। मैं अभी आपको इसे MTP मोड में इसी तरह ये मैंने USB के साथ अटैच किया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी पोर्ट भी यहाँ पे है और यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसी तरह मैं इसे रीसेट कर दूंगा MTP मोड में, तो ये रीसेट हो जाएगा। मुझे किसी भी बटन की दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी मोबाइल है, आपको हार्ड रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली टूल की जाने बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम MTP रीसेट, फैक्ट्री रीसेट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। करके दिखाऊंगा आपको, मैं जो भी टूल शेयर करता हूँ उसमें मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते, जिसकी वजह से मैं बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत कम टूल शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाने आया हूँ तो वो तो एक गलत बात है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं जस्ट लोगों की हेल्प के लिए काम करता हूँ। तो अगर यही बात होती तो शायद मेरी अभी तक चैनल मोनिटाइज होता, मैं फेक टूल अपलोड कर देता। ये वो तो आप लोग तो पता है, जब तक बंदा चीज़ ट्राई ना करे उसके बारे में कुछ नहीं जान सकता। तो उस तरह मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आज तक कोई भी वीडियो फेक वीडियो नहीं थी और ना होगी इंशाल्लाह। तो चलिए इसको MTP फैक्ट्री रीसेट करते हैं। डिस्प्ले में ऑन रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि यह किस तरह काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखें, मोबाइल हमारा टर्न ऑफ हो गया यहाँ, और यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब ये देखना, आपको साइड वाले कैमरे में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये इरेजिंग शुरू हो गई, ठीक है। जस्ट वन क्लिक पे है ये, आप मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक पे। अब ये तो बात हो गई। अब उसके बाद टूल की तरफ आते हैं। ये होता रहेगा, ये अभी ऑन होगा, सेटअप विजिट करेगा, तो ये लंबा प्रोसेस है। ये आपको जस्ट चेक कराने के लिए मैंने इसी से इसे पहले पासवर्ड रिमूव कर लिया था, हार्ड रीसेट कर दी थी। अभी इसी से ही मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगा इस टूल की मदद से। यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं, आसानी से फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कोई मोबाइल नहीं हो रहा, इससे आप फ्लैश करें ओडियन से, तो ये मुस्लिम ओडियन है इस टूल का नाम। आप इससे फ्लैश करें, 100% फ्लैश हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑल मोबाइल रीसेट। यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपके मोबाइल पे FRP होगी, आपने मोबाइल सिंपली MTP मूड, मतलब जैसे हमारा मोबाइल ऑन होता है इसी मूड में लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने YouTube ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इस पे पहले YouTube पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग प्लीज़ वेट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे FRP बाईपास लिखा आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके FRP बाईपास कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट FRP ब्राउजिंग MTP, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अगर YouTube अपडेट मांग रहा है, आप यहाँ पे इस तरह करें, नीचे आ जाएं samsung.com, यहाँ से ये डायरेक्ट सैमसंग का ब्राउज़र ओपन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे मोबाइल भी आप देख सकते हैं फैक्ट्री रीसेट होके आ गया है, ठीक है। अभी अगर ये भी नहीं काम कर रहा, बाज़ ये भी नहीं काम करता, तो आप गूगल मैप आसानी से ओपन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस पर एक दफ़ा क्लिक करके आपने स्टार्ट ब्राउजिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये ड्राइवर का कहेगा तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपने कर देना है स्टार्ट ब्राउजिंग पे, ठीक है। ये तो हो गया FRP, और ये हो गया फैक्ट्री रीसेट, यानी हमारा जब कोड लगा होता है या फैक्ट्री रीसेट करते हैं। अब डाउनलोड मोड में आप ले जा सकते हैं इसे। सॉरी, मेरा मोबाइल कनेक्ट है, मैं इसे निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लेके जाना वहाँ पे। तो यहाँ से आप डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं, आपको 300K की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 300K वाली एक टूल होती है जिससे हमें करना है। ये सब ऑल इन वन टूल है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ऑल इन वन टूल है, वो भी फ्री है। आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे आसानी से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। MTP मोड में ही आप इन्फॉर्मेशन रीड कर लेंगे, आपके पास कौन सी डिवाइस है, कौन सा, इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आप यहाँ से। आगे आ जाता है रीसेट FRP ADB। अगर यहाँ से आप ADB इनेबल करना चाहते हैं, ADB के थ्रू करना चाहते हैं FRP के, तो यहाँ पे ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है FRP फाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिट फाइल है, उसके बाद ADB। यहाँ से आप ADB फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ADB की फ़ाइल सेलेक्ट करें, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
थोड़ा वेट आपको करना होगा, फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड होके आपकी फ़ाइल आ जाएगी, आप सिंपली उसे फ्लैश कर देंगे। फ्लैश करेंगे, आपका ADB खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप रीसेट FRP ADB कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो ही कमांड देंगे रीसेट, तो यहाँ पे ये ADB के ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद खुद भी उसे उठा लेगा। आपका मोबाइल ADB में हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, FRP लॉक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है आउट डाउनलोड मोड, यानी अगर आपका मोबाइल डाउनलोड मोड में है, आप उसे बगैर बटन दबा के रखने से, टाइम वेस्ट करने से, जस्ट सिंपल आउट डाउनलोड मोड करेंगे, आपका मोबाइल डाउनलोड मोड से एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप रीपार्टीशन भी कर सकते हैं, नेट को रेज कर सकते हैं, फ्लैश लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट भी हमारे पास है कुछ। यहाँ ऊपर देखें, ये चीज़ें आप खुद देख लेना, मैंने इन पे इतना काम नहीं किया, जितना मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे FRP की फ़ाइल आप लगा के सिंपली FRP रिमूव कर सकते हैं। ये FRP की फ़ाइलें, इसमें मॉडल दी गए हैं। FRP की फ़ाइल लगा के सिंपली फ्लैश करेंगे, मोबाइल आपका अनलॉक होके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बना के फ़ाइलें रखी हुई हैं, ये फ़ाइल आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ फ्लैश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये बिल्कुल 100% वर्किंग है, ठीक है। इसकी अपडेट हाँ आती रहती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, कम वीडियो शेयर करता हूँ। तो ये मेरी सबसे बेस्ट टूल है। अगर इस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ फ्लैश करने से पहले यहाँ पे वर्जन ज़रूर देखना है, इन्होंने साथ में वर्जन वगैरह दिए होते हैं, ठीक है ना। अब ये 710 है, तो आप देख लें यहाँ पे इसका 7.0 का जो अभी लेटेस्ट अपडेट चल रही है इसमें, तो वो दी हुई है, ठीक है ना। आपने बजाय ये फ्लैश करेंगे तो मसला हो जाएगा, आपने ये फ्लैश करना है अगर उसमें 7.0 इंस्टॉल है, तो अगर वो अभी तक 7.0 पे नहीं है तो आपने ये इंस्टॉल करना है। ये चीज़ें आपको खुद देखनी होगी, अब हर चीज़ तो हम शायद आपको नहीं समझा पाएंगे, तो ये चीज़ें आप खुद देख लिया करें। बाकी टूल ऑल इन वन सैमसंग पे काम करती है। मैंने आज तक जितने भी सैमसंग आए हैं, इस टूल के आने के बाद सब इसी में काम किया है, बेहतरीन वर्क करती है, ठीक है। तो आप इसके साथ अच्छा काम कर सकते हैं, और लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है इसमें, बेहतरीन वर्किंग है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग वीडियो इस तरह करते हैं तो मैं आपको जल्द अज जल्द, अगर वीडियो के तकरीबन 50-60 लाइक हो जाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सैमसंग का फुली मेथड लेके आऊँगा, जिसमें आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं, वो भी फ्री टूल के साथ, ठीक है ना। टूल भी आपके साथ शेयर करूँगा जिसके ज़रिए आपने करना है, लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो पहली बात है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता भाई, अगर मैं अपना काम करूँ तो मुझे उसमें बेहतर मैं काम कर सकता हूँ, मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो सीधी सी बात है, इतना काम करने को दिल भी नहीं करता, और इतनी मतलब चीज़ें अपलोड करना, फिर उनके बारे में लिखना, और फिर वीडियो बनाना, यूट्यूब पे डालना है। इससे अच्छा है कि मैं अगर 2 मोबाइल फ्लैश करके देता हूँ या 2 मोबाइल ओके करके देता हूँ, तो उससे मैं बेहतर अर्निंग कर सकता हूँ बजाय इस चीज़ के। तो अगर फिर भी आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप इस पर रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो मेथड आपके साथ शेयर करूँगा और आप उस पर काम कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।